जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे। अच्छा, ये वीडियो मैंने बनाई है जो हमारा कोर्स चल रहा है डर्मेटोलॉजी का और गायनी का, वहाँ के कुछ बच्चों के सवालात हैं। तो वो बहुत ज़्यादा सवालात हैं, तो मैंने सोचा ये वीडियो पैगाम ही दूँ ताकि बाकी लोग भी समझ सकें और बाकी जो सवालात हैं वो हम इंशाल्लाह उनके जवाबात हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है डर्मेटोलॉजी और गायनी का, मैं उसमें दूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं और हमारे इस कोर्स में बच्चों ने सवाल किया कि सर ये बताएँ कि बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो है आप इसका ज़िक्र नहीं कर रहे। हालाँकि आगे जाके मैं बताऊँगा इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा हमारे अंदर ज़िक्र नहीं है, तो क्या होम्योपैथिक में वायरस बैक्टीरिया की वैल्यू है या नहीं? देखिए, वायरस बैक्टीरिया की एग्जिस्टेंस का तो किसी मतलब कोई इनकार नहीं है, सही ना? वायरस भी मौजूद है, बैक्टीरिया भी मौजूद है, लेकिन ये वायरस बैक्टीरिया का ज़िक्र जो है ना, इलाज की बात की जाए तो ये ज़्यादातर एलोपैथिक में होता है। होम्योपैथिक में ज़िक्र तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा। अब आप कहेंगे इसका फोकस क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। वो बहुत बड़ी वजह ये है कि एलोपैथी के अंदर हम सब जानते हैं कि अगर बैक्टीरिया है तो उसको मारने की एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है, और बैक्टीरिया की भी फॉर्म्स हैं, जैसे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जैसे कि साल्मोनेला टाइफी है, इट इज़ अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और इसके अलावा जो है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, ये भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और एक कुछ कहलाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिसके आउटर शेल जो है वो ग्लूकोज की, कार्बोहाइड्रेट की होती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं जिसकी आउटर शेल जो होती है वो फैट या लिपिड की होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जिसको मारना बहुत मुश्किल होता है, मतलब एलोपैथी के अंदर बहुत हैवी एंटीबायोटिक दी जाती है, तभी वो जो है वो मरते हैं। इसी तरह अगर स्किन की बात की जाए या गायनोकोलॉजिकल कंप्लेन की बात की जाए, तो उसके अंदर भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है, फंगस की वजह से होती है। अब देखिए, मसला जो है ना, वो लोग समझते हैं कि होम्योपैथिक बिल्कुल अलग अलग नहीं जनाब। हम भी वही इंसान पढ़ते हैं जो आपने पढ़े, हम भी वही बैक्टीरिया पढ़ते हैं जो आपने पढ़े हैं, और क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस तो वही है। हमारा सिर्फ मेडिसिन में फ़र्क है, और मेडिसिन मेडिसिन की एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? अब देखिए, मैं आपको मिसाल से समझाऊँ। एलोपैथिक में क्या होता है कि जब कोई बीमारी हुई तो उसको डायग्नोस किया जाता है, हमारे अंदर भी ऐसे होता है। लेकिन डायग्नोस करने के बाद ये भी पता लगाया जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया, ताकि हम उसी बैक्टीरिया की मेडिसिन दे सकें। फॉर एग्जांपल, अगर बीमारी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से हो रही है तो वो लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारने वाली एंटीबायोटिक देते हैं, और अगर ग्राम पॉजिटिव, इसी तरह अगर एंटी फंगल है, एंटी वायरस है, तो उसकी दवा देते हैं। जबकि हमारे अंदर क्या होता है, होम्योपैथिक के अंदर क्या होता है कि हम बैक्टीरिया को मारने की दवा नहीं देते, बल्कि हम ऐसी दवा देते हैं कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो और आपकी बॉडी खुद मारे। अब कहेंगे डॉक्टर साहब क्या अजीब बातें आप बता रहे हैं, ये कौन सा फ़लसफ़ा है? ये कोई फ़लसफ़ा नहीं जनाब, मैं आपको मिसाल समझाऊँ। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप देखें कि ये 90s के लोग इस बात को ज़्यादा समझेंगे कि पहले पाकिस्तान में ड्रोन हमले होते थे, आप सबको याद होगा। तो ड्रोन हमले में क्या होता है, इसकी मिसाल ऐसी है कि देखिए आपके मुल्क में या आपके शहर में दहशतगर्द आ गए। इसकी ये वही है कि आपकी बॉडी में बैक्टीरिया आ गया, तो बाहर से बैक्टीरिया आना या मुल्क में दहशतगर्द आना एक ही बात। अब आपके मुल्क में जब दहशतगर्द आ गए तो उसको मारने के दो तरीके, या तो आपकी पुलिस और आपकी आर्मी एक्टिवेट हो और उसको मारे, या दूसरा हल ये होता है कि हम बाहर से आर्मी को बुलवाएं और वो उसको मारे, जैसे कि पहले ड्रोन हमले होते थे। अब अगर हम बाहर से आर्मी को बुलाएंगे या बाहर से ड्रोन हमला करवाएंगे तो क्या होगा कि वो जो बाहर का बंदा है ना, जो मारने आ रहा है, उसको तो पता नहीं है कि ये जो मैं मार रहा हूँ ये दहशतगर्द है या ये दहशतगर्द नहीं है। वो तो देखेगा कि जिसके हाथ में बंदूक है वो सबको मार देगा, या जो फैला रहा है या जो उनके साथ खड़ा है वो उनको भी मार देगा, भले उसके हाथ में बंदूक नहीं है। लेकिन जब आपकी पुलिस और आपकी आर्मी जाएगी तो स्पेसिफिकली, क्योंकि वो उनके नाम जानती है, उनके चेहरों को जानती है, उनकी 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 जो है वो कम्युनिकेशन को जानती है, तो उसके हिसाब से उसको मारेगी। तो यही वो मिसाल है कि अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरिया है तो एलोपैथिक में क्या होता है, वो एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक ने क्या किया जनाब, कि फॉर एग्जाम्पल आपको टाइफाइड था तो उसने साल्मोनेला टाइफी को भी मारा और आपके पेट में इकोलाई को भी मार दिया, जो कि आपका यूजफुल बैक्टीरिया था, जो कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 बना रहा था। यही वो वजह है कि जब आपने टाइफाइड या कोई भी एंटीबैक्टीरियल खाई तो आपके मुंह में छाले हो गए, क्योंकि छाले क्यों हो गए, क्योंकि जो विटामिन B12 बनाने वाला बैक्टीरिया था आपने उसी को मार दिया। लेकिन जब अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली दवा देंगे तो आपके जो वाइट ब्लड सेल है ना, वो जानते हैं कि कौन सा यूजफुल बैक्टीरिया, कौन सा हार्मफुल बैक्टीरिया, वो उसी को मारेंगे। यही वो वाज़ेह फ़र्क है कि हमारी दवाओं में क्योर होता है, बल्कि एलोपैथिक दवाओं में क्योर नहीं, सप्रेशन होता है और साइड इफेक्ट भी होता है। ज़ाहिर है, अगर आपने ड्रोन हमला बाहर से करवाया है तो उसने तो सारे ही बैक्टीरिया को मार दिया, जो जो यूजफुल तो उसको भी मार दिया। जबकि इम्यूनिटी अगर बूस्ट करवाएंगे तो वो स्पेसिफिकली मारेगी। यही वजह है कि हम जब होम्योपैथी की दवा देते हैं तो हम एक दफ़ा डायग्नोस कर लेते हैं कि भाई ये बीमारी ये है, इसकी वजह ये, फिर हम मेडिसिन देते हैं। वो मेडिसिन जो स्पेसिफिकली उस एरिया के इम्यून सेल्स को एक्टिव करे, और वो इम्यून सेल जाके स्पेसिफिकली सिर्फ उसकी बीमारी वाले
ख़राब चीज़ों को मारें और उसको ठीक करें। यही वो वजह है कि होम्योपैथी की दवाओं का बहुत ही लेस साइड इफ़ेक्ट ना होने के बराबर है, और हम जब दवा देते हैं तो हम इस तरह से जो है वो मारते हैं, जबकि एलोपैथिक वाले क्या करते हैं, वो एंटीबायोटिक देंगे और ये स्पेसिफिकली देंगे। तो यही वो वाज़िब फ़र्क है। और एक जो है वो स्टूडेंट ने हमसे सवाल किया ना, तो आपके सवाल का जवाब ये कि हम जो है वो एंटीबायोटिक नहीं देते, हमारी दवाएँ क्यूरेटिव दवाई हैं। वी ट्रीट द पेशेंट एज अ होल। तो हमारे पास जब मरीज आएगा, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा मरीज आए जो कि स्किन का और वो स्किन बैक्टीरियल है, तो हम वो डायग्नोज करने के बाद, उसकी वजह जानने के बाद, सिम्टम जानने के बाद ओवरऑल उसको मेडिसिन देके, वो मेडिसिन सिर्फ उसकी स्किन सही नहीं करेगी बल्कि उस मरीज को ओवरऑल सही करेगी। तो हमारी मेडिसिन जो है वो, इसलिए हमारा फोकस ज़्यादातर बैक्टीरिया के ज़्यादा मरीज पे होता है, क्योंकि हमें मरीज को सही करना है, और हमारा फोकस उससे भी ज़्यादा उसकी इम्यूनिटी पे, क्योंकि एक दफ़ा इम्यूनिटी बूस्ट हो गई तो वो बैक्टीरिया मर जाएगा और आइंदा बैक्टीरिया भी नहीं आ पाएंगे। तो होम्योपैथी इज अ वाइड स्पेक्ट्रम, और ये एक स्पेशलाइज फील्ड है। आप देखिए हैनीमैन ने एलोपैथिक होने के बाद होम्योपैथी बनाई, क्योंकि होम्योपैथिक इज एडवांस मेडिसिन, ये एक मॉडर्न मेडिसिन, ये पुराना इलाज नहीं है, पुराना इलाज तो एलोपैथिक है। इसलिए आप देखिए कि डॉक्टर कैंट अक्सर अपनी किताब में लिखते हैं कि ओल्ड स्कूल एलोपैथी को कहते हैं कि ओल्ड स्कूल में ऐसा होता था। तो हमारे यहाँ तो जनाब हम बैक्टीरिया को नहीं मारते, बल्कि बॉडी से कहते हैं कि तुम खुद मारो इम्यूनिटी को एक्टिव करके, क्योंकि तुम जानते हो कि कौन सा बैक्टीरिया यूजफुल है और कौन सा हार्मफुल है। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप बाकी चीज़ें देख सकें। और बिल्कुल, और कुछ सवाल हो जो हमारे डर्मेटोलॉजी और गायनी के बच्चे हैं वो ग्रुप में पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर इस तरह के इंटरेस्टिंग कोर्स में आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि अगले बैच में जो इंशाल्लाह 2 महीने बाद शुरू होगा आपको एडमिशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।